को बता रहा था, अगर वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो जो पाथ होता है वो सर्कुलर पाथ होता है पार्टिकल का। क्या यहां तक सबको मैंने बता दिया था? अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो जो पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का, जो पाथ होगा बच्चों, वो पाथ होगा सर्कुलर। कैसा पाथ होगा बच्चों? सर्कुलर। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। और मैंने आपको बताया था उस केस में जो फोर्स वेक्टर है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हमने लिखना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हम केस की बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे व्हेन, वेट अ मिनट, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर। अगर वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है, अगर वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो जो पाथ होता है वो सर्कुलर पाथ होता है। इस चीज के बारे में मैंने आपको बताया था, पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, पाथ इज सर्कुलर। ठीक है, जो पाथ होता है वो कैसा होता है बच्चों? सर्कुलर होता है। इतना मैंने आपको बता दिया था। और इस केस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो लिखा जाएगा बच्चों, वेट अ मिनट, हाँ, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो लिखा जाएगा क्यू वी बी। ये मैंने आपको बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखा जाएगा क्यू वी बी। और जो डायरेक्शन होगी, क्या वो राइट हैंड थंब रूल से निकाली जाएगी? डायरेक्शन, डायरेक्शन जो होगी वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। समझा दिया था बच्चों? वेट अ मिनट, हाँ, यहां तक क्या मैंने आपको सबको समझा दिया था कि जो डायरेक्शन होगी वो दिखी जाएगी राइट हैंड थंब रूल से, क्रॉस प्रोडक्ट वी क्रॉस बी की हेल्प से। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर मैंने बोला था, अच्छा यहाँ पे अगर एंगल की बात की जाए थीटा, जो एंगल होगा वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में, क्या वो 90 डिग्री होने वाला है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, क्या वो 90 डिग्री होने वाला था बच्चों? यस, वेरी गुड। ये एंगल के बारे में भी आप लोगों को नॉलेज थी। अच्छा, फिर मैंने आपको फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में कुछ क्वेश्चन, मुझे तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड में आप क्यू लिख रहे हो, चार्ज, ये चार्ज आपको साइन के साथ रखना है या विदाउट साइन रखना होता है? जल्दी बताओ, ये जो चार्ज होता है ये विद साइन रखना होता है या विदाउट साइन रखना होता है? वेरी गुड, विदाउट साइन रखना होता है, विदाउट साइन, विदाउट साइन लिख लो यहाँ पे, विदाउट साइन। ये जो चार्ज होता है ये हम लोग विदाउट साइन रखते हैं। कैसे रखते हैं बच्चों? विदाउट साइन। ठीक है, जो चार्ज है यहाँ पे क्यू, ये हमें विदाउट साइन यहाँ पे रखना होगा। ये जो चार्ज क्यू है ये हमें विदाउट साइन यहाँ पे यूज करना होता है। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ, अब यहाँ के बाद अगर बात की जाए आगे, यहाँ के बाद अगर आगे बात की जाए, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर की अगर बात करें तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, एक दो क्वेश्चंस तो मैंने कराए थे, एक और बार फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। फिर हम लोग ये जो सेकंड केस हम लोग पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इसमें आगे के क्वेश्चंस देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो सपोज करो बच्चों, अगर ऐसा है, यहाँ पे ऐसा समझो, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन वेलोसिटी वेक्टर है, आउट ऑफ द प्लेन एक वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है।
आउट ऑफ द प्लेन एक वेलोसिटी वेक्टर है, और यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर दिया गया है पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए दिया गया है? पॉजिटिव चार्ज के लिए वेलोसिटी वेक्टर है आउट ऑफ द प्लेन। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो आप लोगों को बताना है फोर्स वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा ये आपको बताना है। फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? इन विच डायरेक्शन द फोर्स वेक्टर विल एग्जिस्ट, इन विच डायरेक्शन द फोर्स वेक्टर विल बी एग्जिस्ट, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। वेरी गुड, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बच्चों, नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन में ऐसे, ये फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। कितने बच्चों को समझ में आ गया ये? राइट हैंड थंब रूल लगाना है, अपनी फिंगर्स जो है, राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसे वेलोसिटी वेक्टर की तरफ रखो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्रॉस करो। तो देखो आप ऐसे रखोगे, आपकी फिंगर्स ऐसे आउट ऑफ द प्लेन होंगी और इसको क्रॉस करोगे साउथ ईस्ट में, तो जो थंब होगा क्या वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दे रहा होगा बच्चों? जो थंब होगा वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। यस और नो? क्या सभी को समझ में आ गया ये? वेरी गुड। तो जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके की होगी। अब सपोज करो ऐसा होता है बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए। सपोज करो ऐसा होता है, ये इनटू दी प्लेन एक मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू दी प्लेन एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इनटू दी प्लेन एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसका वेलोसिटी वेक्टर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। वेलोसिटी वेक्टर इसका साउथ ईस्ट, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो इसके लिए फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? इसके लिए फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? चलो बताओ। वेरी गुड प्रथम बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, अगर इसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हो तो आप वेलोसिटी वेक्टर पे रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओगे तो आपकी डायरेक्शन आएगी नॉर्थ ईस्ट। पर ये जो चार्ज है क्या ये नेगेटिव चार्ज है? तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या डायरेक्शन को आप अपोजिट कर दोगे? यस और नो? हमेशा ध्यान रखें, नेगेटिव चार्ज अगर आ जाए तो उसका साइन जो है वो डायरेक्शन को अपोजिट कर देगा। क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से जो डायरेक्शन आपके पास मिल रही है, v क्रॉस b करने से जो डायरेक्शन आपके पास मिल रही है, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उस डायरेक्शन को क्या कर देगा? अपोजिट। तो अगर आप यहाँ पे v क्रॉस b करोगे तो आपकी डायरेक्शन आएगी नॉर्थ ईस्ट, पर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या उसे साउथ वेस्ट कर देगा बच्चों? यस और नो? हाँ, तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसकी वजह से ये डायरेक्शन हो जाएगी कौन सी? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है? तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका जो साइन है वो डायरेक्शन को एडजस्ट करने में आ जाता है, इसीलिए हम मैग्नीट्यूड में साइन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग, बेटा थंब तो अपने आप, थंब को आपको रखना नहीं, थंब अपने आप एक डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट करेगा। जब आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब अपने आप एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो आप तो एक काम करो, वेलोसिटी वेक्टर पे अपनी फिंगर्स को रखो और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ घुमाओ उसे, फिंगर्स को, तो थंब एग्जिस्ट करेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। बट ये नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी। क्लियर हो गया सबको? यस और नो? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो वेरी गुड। तो अब हम लोग बात करते हैं कि रियलिटी में जब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो सर्कुलर पाथ कैसे बनेगा, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी, उस सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो इसके लिए हम लोगों को बातें करनी है। ठीक है बच्चों, जैसे ही हम चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। अब सर्कुलर पाथ की तो कुछ ना कुछ रेडियस होती है, एक सेंटर भी होता है, तो वो सेंटर कहाँ एग्जिस्ट करेगा, उसकी रेडियस कितनी होगी, उस चार्ज, जब वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका मोशन कौन सा मोशन कहलाएगा। ठीक है, कितना टाइम पीरियड होगा उसका। तो इन चीजों के बारे में अब हमें सीखना है इस टॉपिक में। ठीक है बच्चों, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो हाँ, तो आगे हमने बात की बच्चों, सपोज करो ऐसे हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड बना के दे रखा है। देखो ऐसे हमें
अब ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको, जितने भी पॉइंट्स आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कब वैलिड होंगे? जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, तभी वैलिड होंगे। ठीक है, देखो तो मान लो सपोज करो यहाँ पे एक इनटू दी प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे आपको इनटू दी प्लेन एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करके रख रखी है कि भाई यहाँ पे एक इनटू दी प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे बी वेक्टर विच इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज बी। तो बी वेक्टर कांस्टेंट है, मतलब उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट बनी हुई है और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट बना हुआ है। अब हमसे बोला गया कि भाई एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे सपोज करो ऐसा बोला गया, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया गया, देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको आपने वेलोसिटी प्रोवाइड की ऐसे राइट डायरेक्शन में, ऐसे राइट डायरेक्शन में आपने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड की। क्या इसमें वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है? यस और नो? क्या यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है? हाँ। अब मुझे बताओ, अगर आप इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स देखोगे तो फोर्स की डायरेक्शन बताओ जल्दी से किधर आएगी, फटाफट से बताओ, फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी? हाँ, अपवर्ड आ रही है। सबको समझ में आ रहा है? क्या सबको समझ में आ रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन सबको दिख रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स वेक्टर लाई कर रहा होगा, मतलब जो फोर्स वेक्टर है वो इस तरफ लग रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे एक लाइन मैंने आपको बना दी, क्या इस लाइन के अलोंग फोर्स वेक्टर लग रहा होगा? यस और नो में रिप्लाई दो, क्या इस लाइन के अलोंग फोर्स वेक्टर लग रहा होगा? तो मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देता हूं, देखो बिल्कुल आपको बिल्कुल कुछ भी अलग सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ आपको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मुझे बताओ, ये जो चार्ज पार्टिकल है क्या ये एक सर्कुलर पाथ लेगा? क्या ये सर्कुलर पाथ होगा? तो सर्कल कैसे बनेगा, किस टाइप का सर्कल होगा, कहाँ वो सर्कल बन रहा होगा, कहाँ उसका सेंटर एग्जिस्ट करेगा, क्या ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए? यस और नो? हमें पहले पता होना चाहिए ना कि कौन सा सेंटर है, किस सेंटर के अबाउट ये सर्कल बन रहा है। भाई जो भी सर्कल बनता है वो एक सेंटर के अबाउट बनता है, तो जब तक हमें सेंटर का पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग सर्कल तो ड्रॉ कर ही नहीं सकते। यस और नो? जब तक हमें सेंटर का पता नहीं चलता तब तक हम लोग सर्कल तो ड्रॉ कर ही नहीं सकते। भाई जो सेंटर है वो नीचे भी लाई कर सकता है, वो ऊपर भी लाई कर सकता है, वो राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं भी लाई कर सकता है। तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि सेंटर कहाँ लाई करेगा। देखो, जिस लोकेशन पे आपको इनिशियली चार्ज पार्टिकल दिया है, इनिशियली जिस लोकेशन पे दिया है उस इनिशियल लोकेशन पे क्या आपको वेलोसिटी प्रोवाइड की गई है ऑलरेडी? यस और नो? तो आपको क्या करना है, आपको फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जब मैं फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन देखूंगा तो क्या फोर्स वेक्टर इस लाइन पे लाई करने वाला है, इस लाइन के अलोंग लाई करने वाला है अपवर्ड? यस और नो? इस लाइन के अलोंग अपवर्ड लाई करने वाला है ना भाई? हाँ या ना? हाँ, तो इस लाइन पे ही कहीं ना कहीं, जिस लाइन के अलोंग फोर्स लाई कर रहा है, जिस लाइन के अलोंग फोर्स लाई कर रहा है उसी लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे मेरे को यहाँ पे दिखा कि भाई यहाँ पे इनिशियली फोर्स जो है वो इस लाइन के अलोंग लाई कर रहा है, तो मैंने यहीं पे कहीं पे सेंटर भी बना दिया। तो ये जो सर्कल होगा, ये सर्कल अब ऐसे बनेगा, देखो ऐसे। भाई सेंटर अगर नीचे लाई करता तो सर्कल को नीचे बनाते, हाँ या ना? सेंटर अगर नीचे लाई करता तो सर्कल को नीचे बनाते। अब ऐसा क्यों हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा क्यों हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे बताओ, ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है क्या ये स्पीड में कोई चेंज कर सकता है? जल्दी से बताओ, क्या ये स्पीड में कोई चेंज कर सकता है? नहीं, ये तो केवल डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये तो केवल क्या चेंज कर सकता है? डायरेक्शन। तो देखो गौर से देखो, ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पे फोर्स लगा यहाँ पे ऐसे Fm, ठीक है। जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो क्या इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रही होगी, ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी रही होगी सर्कल के। अब सोचो जो फोर्स लगेगा क्या वो फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा होगा? हाँ या ना? ये जो फोर्स है क्या ये लेफ्ट साइड में लग रहा होगा? तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ही एग्जिस्ट करेगा। ये जो मैग्नेटिक, मुझे बताओ, याद करो जब मैंने तुमको 11th क्लास में सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, जब मैंने आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि सर्कुलर मोशन में दो फोर्स होते हैं। याद है सबको? दो फोर्स होते हैं, एक तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है टेंजेंशियल फोर्स। यस और नो? दो फोर्स लाई करते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और एक टेंजेंशियल फोर्स।
अच्छा, टेंजेंशियल फोर्स क्या काम करता था? वो स्पीड में चेंज करता था, हाँ या ना? टेंजेंशियल फोर्स जो होता था वो केवल स्पीड में चेंज करता था, उसकी जो डायरेक्शन होती थी वो अलोंग दी टेंजेंट हुआ करती थी। यस और नो? जो टेंजेंशियल फोर्स हुआ करता था उसकी जो डायरेक्शन थी वो अलोंग दी टेंजेंट हुआ करती थी। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता था, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होता था? क्या वो केवल और केवल डायरेक्शन में चेंज लाया करता था बच्चों? यस और नो? हाँ। तो एक ऐसा फोर्स जो केवल और केवल डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, उस फोर्स की खुद की डायरेक्शन क्या टूवर्ड्स द सेंटर रहती है? हाँ या ना? सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर रहती है हमेशा। तो इसी तरीके से ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ही एक्ट कर रहा होगा। देखो यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल पहुंचेगा तो वेलोसिटी तो ऐसे टेंजेंशियल होगी, और जो फोर्स होगा वो ऐसे डाउनवर्ड होगा। यहाँ जब चार्ज पार्टिकल पहुंचेगा तो वेलोसिटी इस तरफ होगी और फोर्स इस तरफ लाई करेगा। क्या सबको समझ में आ रही है बात है? ये जो फोर्स है हर इंस्टेंट पे टूवर्ड्स द सेंटर बना हुआ है। तो क्या यहाँ पे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट इज एक्ट एज अ, सॉरी, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। गौर से देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हेयर हेयर द मोशन, हेयर द मोशन of charge particle, here the motion of charge particle is uniform circular motion, uniform circular motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब समझते हो ना? स्पीड कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है बच्चों? स्पीड कांस्टेंट है, तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। अच्छा, ऐसा केवल कौन से केस में एग्जिस्ट करेगा कि अगर आपको बोल दिया जाए एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? क्या आप डायरेक्टली बता सकते हो? 90 डिग्री भाई। ऐसा तभी हो सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तभी करेगा जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गई बातें सबको? यस और नो? हाँ, तो ये बात भी सबको समझ में आ गई। हमने बोला ठीक है। अच्छा अच्छा, और क्या देखा? here the magnetic force act as a centripetal force, centripetal force act as a centripetal force। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है क्या वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है बच्चों? यस और नो? तो जो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, तो जो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, क्या वो mv² हाँ या ना? अगर मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो mv²/r के बराबर होना चाहिए। वेयर v क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ठीक है। v क्या है यहाँ पे बच्चों? स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है। एंड r क्या है बच्चों यहाँ पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दू इसे, चलेगा? कर्वेचर कौन सा कर्वेचर है? सर्कल है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं इसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो मैंने देखा कि यार ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो mv²/r के बराबर है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड तो हम लोग जानते थे, क्यू वी बी हुआ करता था बच्चों। ये जो केस हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्यू वी बी है। Q जो है वो विदाउट साइन लिया गया है यहाँ पे, और ये बराबर है बच्चों mv²/r के। मुझे बताओ यहाँ पे m क्या चीज है? किसका मास है? चार्ज पार्टिकल का मास है। ये किसका मास है बच्चों? चार्ज पार्टिकल का। अब देखो यहाँ पे एक स्पीड v से एक स्पीड v कैंसिल, तो यहां से अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी mv/qb। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। देखो m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये आपको पहले से पता होगा। q इज द चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल, v इज द स्पीड एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये चारों डेटा हमें पहले से पता होने वाले हैं? यस और नो? तो जो चार्ज पार्टिकल है वो कितनी रेडियस में
सर्कुलर मोशन करेगा, क्या वो रेडियस आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाओगे? यस और नो? क्या वो रेडियस आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाओगे, हाँ या ना? वेरी गुड। तो जो रेडियस है वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो क्या इसका टाइम पीरियड भी कुछ ना कुछ रहा होगा बच्चों? इसका टाइम पीरियड भी कुछ ना कुछ रहा होगा। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड का मतलब होता है एक कंप्लीट साइकिल करने का टाइम। तो टी, अगर टाइम पीरियड यहाँ पे निकाला जाए बच्चों, देखो टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को निकालने के लिए क्या 2 पाई आर, ये कंप्लीट साइकिल हो गया। और कितनी स्पीड से कर रहा है? वी स्पीड से, वी कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट, तो 2 पाई आर अपॉन वी। यहाँ पे अगर आप आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हो, यहाँ पे अगर आप आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बनेगा, देखो 2 पाई एम वी क्यू बी। यस और नो? ये बनने वाला है। आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऐसा बनेगा। तो देखो यहाँ से v से v कैंसिल हो गया, तो v से v कैंसिल होने पे क्या है हमारे पास? 2 पाई m अपॉन क्यू बी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये हो गया बच्चों आपके पास टाइम पीरियड, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। मुझे बताओ ये जो टाइम पीरियड है, क्या ये स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? क्या ये टाइम पीरियड स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है? मतलब टाइम पीरियड जो है वो स्पीड से इंडिपेंडेंट है। लिख लो, हियर द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। टाइम पीरियड, ये याद रखने वाली बात है, अभी मैं बताऊंगा क्यों। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो कहने का मतलब ये है, मुझे बताओ, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, अगर मैं 2 चार्ज पार्टिकल मान लो पॉजिट्रॉन ले लिए, 2 पॉजिट्रॉन ले लिए, क्या 2 पॉजिट्रॉन के मास और चार्ज सेम होंगे? यस और नो? अगर मैं 2 पॉजिट्रॉन ले लेता हूं, हाँ, और दोनों पॉजिट्रॉन को एक ही मैग्नेटिक फील्ड में मैं मूव करवाऊं, पहले वाले पॉजिट्रॉन को मूव करवाऊं 10 मीटर पर सेकंड से, दूसरे वाले को मूव करवाऊं 20 मीटर पर सेकंड से, क्या इनके टाइम पीरियड सेम बने रहेंगे? हाँ या ना? हाँ, क्योंकि इनका मास सेम है, चार्ज सेम है, और सेम मैग्नेटिक फील्ड में आप मूव करा रहे हो। स्पीड चाहे आपने अलग अलग दी है, स्पीड चाहे आपने अलग अलग दी है, स्पीड का टाइम पीरियड के ऊपर कोई रोल ही नहीं है। स्पीड का रोल है रेडियस में। अगर स्पीड ज्यादा है तो रेडियस बड़ी होगी, स्पीड कम है तो रेडियस छोटी होगी। डिपेंड करता है दोनों चार्ज पार्टिकल अगर सेम हो, अगर दो सेम चार्ज पार्टिकल को सेम मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग स्पीड से मूव करवाओगे तो उनकी रेडियस अलग हो सकती है, बट उनका टाइम पीरियड कैसा होगा? सेम होगा। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? वेरी गुड। तो टाइम पीरियड का अगर रेशियो निकलवाया जाए, तो टाइम पीरियड का रेशियो निकालने के लिए क्या आपको मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की ही रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है? यस और नो? स्पीड से आप कोई रेशियो कंपेयर नहीं करोगे, ठीक है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, टाइम पीरियड निकाल लिया, क्या हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? 1/टाइम पीरियड। तो देख लो, अगर कोई बच्चा फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी बात करना चाहे तो हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। देखो, अगर कोई पूछे भाई हमसे कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी हम लोग इजीली कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कमेंट कर लेते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों 1/टाइम पीरियड। तो यहां से अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे तो वो आपके पास आएगी QB/2 पाई m। ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बच्चों, ये क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है? ऐसे ही अगर कोई बोले कि भाई बताओ एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बारे में अगर कोई बच्चा पूछे कि ओमेगा कितना है, तो ओमेगा, ओमेगा क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताओ। ओमेगा क्या? 2 पाई/टी होता है बच्चों, 2 पाई/टी। 2 पाई/f नहीं बेटा, 2 पाई/टी, 2 पाई/टी। तो यहां से अगर आप ओमेगा निकालोगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी QB/m। ओमेगा की वैल्यू आएगी QB/m। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि रेडियस कितनी होती है,
टाइम पीरियड कितना होता है, फ्रीक्वेंसी तो खैर फिर आप निकाल ही लोगे टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड पता है तो आप ओमेगा भी निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, पर मेनली आपको रेडियस और टाइम पीरियड तो आने ही चाहिए। और रेडियस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका फंडा आना चाहिए कि भाई जो टूवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लग रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लग रहा है, अगर उसे हम लोग mv² के इक्वेट कर देते हैं तो वहां से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, रेडियस। ये कंसेप्ट याद रखना है, जो फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा उस फोर्स को आप mv² के इक्वेट कर दोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी। क्लियर, यस और नो? वेरी गुड। तो सबको ये कंसेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं बेटा टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड करना है ना। देखो टाइम पीरियड कितना लिखा है, 2πr/v। तो इस r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने डायरेक्टली टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, डायरेक्टली टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला हमने बना लिया। ओके, क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो, हाँ, तो हमने बोला चलो ठीक है सर ये तो समझ में आ गया। अब अगर कोई क्वेश्चन हमारे सामने आया तो सर हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। देखो बच्चों, है ना, उसका डायग्राम तुम्हें ही बनाना है, सर्कल कैसा बनेगा, किधर बनेगा, किस प्लेन में बनेगा, ये सब आपको सोचना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि किस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा, मान लो आपको दिया गया है, आपको ऐसा दे दिया जाए कि भाई वेलोसिटी, एक तो डायग्राम बना के दे देगा तो आपको बहुत सिंपल हो जाने वाला है। कभी क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में दिया जाए तो देखो कैसे करेंगे। एक वेलोसिटी वेक्टर हमें दिया गया है बच्चों v0, वेलोसिटी वेक्टर हमें दिया गया है v0 j कैप। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर हमें दिया गया है v0 j कैप। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमें दिया गया है b0 i कैप। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल है q, चार्ज पार्टिकल कौन है, q। एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज, इनिशियल पोजीशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज 0,0,0। मतलब ओरिजिन पे आपने चार्ज पार्टिकल को स्पीड प्रोवाइड की है v0 j कैप। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल था q, इसकी इनिशियल लोकेशन थी ओरिजिन, और ओरिजिन पे आपने इसको वेलोसिटी दी है v0 j कैप डायरेक्शन में, j कैप मतलब +y डायरेक्शन में, और एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है b0 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। क्या यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है यहाँ पे बच्चों, है ना, सबसे पहले तो ये बताना कि जो सर्कल बनेगा, ठीक है, जो सर्कल आपके सामने बनने वाला है वो सर्कल किस तरीके से आप ड्रॉ करोगे। आपको सर्कल ड्रॉ करना आना चाहिए पहले तो। ठीक है, अगर आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर वैसे ही दे दोगे। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन के आंसर तो आप डायरेक्टली दे सकते हो, जैसे अगर मैं इसमें पूछूं रेडियस कितनी होगी तो आप आंसर दे सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है mv/क्यूबी। ठीक है, मास m है चार्ज पार्टिकल का। टाइम पीरियड कितना होगा इसका भी आंसर आप दे दोगे। मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे रेडियस और टाइम पीरियड तो आप लोग निकाल लोगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये बताओ आप तो, इन विच प्लेन, इन विच प्लेन द सर्कल एग्जिस्ट। ठीक है, किस प्लेन में सर्कल एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात, अरे रुक तो जाओ, सुन तो लो, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, एक तो ये बताना, दूसरा आपको बताना है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऑफ चार्ज पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ t, एज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, चलो, एज अ फंक्शन ऑफ t, चलो करके बताओ। आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ t भी रिप्रेजेंट करके बताने हैं।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टी भी आपको रिप्रेजेंट करके बताना। देखो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली बना के देते, देखो अगर डायग्राम में क्वेश्चन है तो आपको बहुत सिंपल हो जाएगा, पर क्वेश्चन ऐसा है और फिर ये दो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए तो आपके आंसर आने चाहिए। अगर हमारे सामने किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, हमसे सॉल्व होनी चाहिए, हम इसलिए क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो वो हमसे सॉल्व होनी चाहिए। चलो देखो, हाँ अब देखो आप लोगों ने सर्कल बनाया या नहीं बनाया मुझे अभी तक कुछ नहीं पता, पर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सर्कल को बनाने का, आपको इजीली दिखेगा सर्कल है ना। देखो अच्छा मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखना बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आई कैप और जो वेलोसिटी है वो जे कैप इसी में दी हुई है, यस और नो। मतलब एक तो एक्स एक्सिस के बारे में बोला गया है और एक वाई एक्सिस के बारे में बोला गया है, एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक पॉजिटिव वाई एक्सिस, इन दोनों चीजों के बारे में हमें क्वेश्चन में गिवन है चीजें, ठीक है, डेटा गिवन है हमें। तो हमें क्या करना है, देखो हमारे पास ये जो तीनों एक्सिस होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, आप लोग सब जानते हो है ना, कुछ इस तरीके से होती हैं, ये एक्स, दिस वन वाई एंड दिस वन जेड, यस और नो। क्या हम इन्हें रोटेट कर सकते हैं, क्या हम इन एक्सिस को एक साथ रोटेट कर सकते हैं, हाँ या ना। पूरे कार्टेशियन प्लेन को क्या रोटेट किया जा सकता है, पूरे कार्टेशियन प्लेन को क्या रोटेट किया, तो मैं आपको क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूँ, आपको बहुत इजी हो जाएगा उससे क्वेश्चन को करना, डायरेक्शन वायरेक्शन देखना भी। तो मुझे बताओ ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स, जल्दी से बताओ। हाँ पॉजिटिव एक्स में, तो आप लोग मुझे तो हमको तो डायग्राम बच्चों, हमको तो डायग्राम पेपर पे ड्रॉ करना है, तो पेपर तो केवल दो ही प्लेन, मतलब दो एक्सिस से मिलके बना होता है पेपर तो, यस और नो। जो हमारा पेपर है वो तो केवल दो एक्सिस ही शो कर सकता है ना पेपर के ऊपर, तो आप जो थर्ड एक्सिस है वो तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, हाँ या ना। जैसे हम यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है ना बच्चों, हाँ या ना। एक पेज पे केवल आप दो एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो, तीनों एक्सिस तो आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते क्योंकि 3D डायग्राम है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि देखो आपको किस तरीके से एक्सिस को अरेंज करना है। तो जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन को आपको इनटू दी प्लेन ले लेना है, किधर ले लेना है बच्चों, इनटू दी प्लेन। ध्यान से देखना मैं समझाता हूँ आपको सबको, बिल्कुल बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो मैं तो हमेशा ऐसा बनाता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू दी प्लेन लाई कर जाए, मतलब ये जो डायरेक्शन है क्या ये बी नॉट आई कैप रही होगी, यस और नो। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इनटू दी प्लेन जानी चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इनटू दी प्लेन जानी चाहिए। देखो मैं आपको एक बार समझाता हूँ, देखो ट्राई करता हूँ आपको सबको समझ में आए, ठीक है। मुझे बताओ क्या आपके लिए एक्सिस कुछ इस टाइप की होती है बच्चों, यस और नो। देखो क्या आपके लिए एक्सिस कुछ इस टाइप की होती है, देखो ये जो ब्लू वाली है ये तो एक्स एक्सिस है, देखो ये जो ब्लू, तुम समझना है ना, ये जो ब्लू वाली है ये तो एक्स एक्सिस है, ये जो ब्लैक वाली है ये वाई एक्सिस है, और ये जो आपको पिंक कलर में नजर आ रही है ये जेड एक्सिस है, यस और नो। हाँ अब मैं चाहता हूं कि ये जो ब्लू वाली एक्सिस है ये इनटू दी प्लेन जाए, तो मुझे क्या इसे ऐसे घुमाना पड़ेगा, देखो ऐसे, यस और नो, हाँ या ना। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है और ये पॉजिटिव जेड है, ये जितनी भी मैंने तीन एक्सिस आपको दिखा रखी है कैप की हेल्प से, ये पॉजिटिव वाली एक्सिस है, ब्लू वाली पॉजिटिव एक्स, ब्लैक वाली पॉजिटिव वाई, है ना, और पिंक वाली पॉजिटिव जेड। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉजिटिव एक्स है ये इनटू दी प्लेन जाए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप पे है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है आप ट्राई करो उसे इनटू दी प्लेन ड्रॉ करो। तो मैं इस ये जो पॉजिटिव आई कैप वाली डायरेक्शन है, ब्लू वाली कैप है, इसको इनटू दी प्लेन रखना चाहता हूं, तो मुझे कार्टेशियन प्लेन को क्या ऐसे रोटेट करना पड़ेगा तभी ये इनटू दी प्लेन जाएगी बच्चों, गौर से देखो, हाँ या ना। हाँ तो गौर से देखो ये जो ब्लू वाली की जो पोजीशन थी क्या वो पिंक वाली ने ले ली है, ब्लू वाली की जो पोजीशन थी क्या वो पिंक वाला, और वाई एक्सिस एज इट इज है,
वाई एक्सिस अपनी जगह पे एज इट इज है, देखो ऐसे रोटेट किया मैंने, वाई एक्सिस अपनी जगह पे एज इट इज है, हाँ या ना। तो ये जो डायरेक्शन थी, ये जो एक्सिस थी, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। देखो जो एक्सिस है वो आपको, अगर आप इसे रोटेट कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। देखो ये आपको दिखाई देगी पॉजिटिव जेड, पॉजिटिव जेड, ये दिखाई देगी पॉजिटिव वाई, और इनटू दी प्लेन क्या आपको पॉजिटिव आई कैप दिखाई देने वाली है? यस और नो में रिप्लाई दो भाई। इनटू दी प्लेन क्या आपको पॉजिटिव आई कैप दिखाई देने वाला है? यस और नो। अब मेरे लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, मैं सर्कल को इजीली देख पाऊंगा, मैं सर्कल को इजीली देख पाऊंगा। ठीक है, तो सर्कल को देखने के लिए सबसे पहले मुझे सेंटर के बारे में पता करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि जो मेरे चार्ज है उसकी इनिशियल पोजीशन थी ओरिजिन, तो यहाँ पे चार्ज था, और इसकी जो वेलोसिटी गिवन थी वो थी पॉजिटिव वाई में, इस तरफ वेलोसिटी गिवन थी। तो मुझे बताओ क्या इस पे जो फोर्स लगेगा, इनिशियली जो फोर्स की पोजीशन होगी, क्या वो नेगेटिव जेड के अलोंग होने वाली है? गौर से देखो, इनिशियली फोर्स की जो पोजीशन है क्या वो नेगेटिव जेड के अलोंग होने वाली है? देखो वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर करो, वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर करो, थंब की डायरेक्शन देखो नेगेटिव जेड के अलोंग आ रही होगी, यस और नो, हाँ या ना। ये चार्ज की जो इनिशियल लोकेशन है ना, चार्ज की जो इससे देखनी है फोर्स की डायरेक्शन, यहां से किस तरफ है, तो यहां से लेफ्ट साइड आपके पास डायरेक्शन आ रही है, तो यहाँ पे मैंने इसके सेंटर को एज्यूम कर लिया। तो फिर ये घूमा कैसे होगा? ये घुमा होगा देखो कुछ इस तरीके से, देखो ऐसे सर्कल में ये घुमा होगा, यस और नो, हाँ या ना। सबको समझ में आया ये? यस और नो में रिप्लाई दो, क्या सबको समझ में आया है? हाँ या ना में जवाब दो भाई। सबको समझ में आना चाहिए तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा देखना जरूरी है इन चीजों को। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, स्पेस में हर जगह, ऐसा मत समझना सर सर्कल तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर बन गया, नहीं, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। फिर से देखो, हमारा चार्ज पार्टिकल ये इनिशियल पोजीशन थी ओरिजिन पे, वेलोसिटी वेक्टर था पॉजिटिव वाई में, तो मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, तो वेलोसिटी वेक्टर पे फिंगर्स को रख के देखो, वेलोसिटी की जो कैप है, वेलोसिटी का जो हेड है, क्या उस तरफ मेरी फिंगर्स का हेड है? तो मैं इसको टर्न करूंगा इनटू द प्लेन, तो क्या थंब नेगेटिव वाई पे आ रहा है, नेगेटिव जेड पे आ रहा है, यस और नो। ये चार्ज पार्टिकल से आपको लोकेशन देखनी है, चार्ज पार्टिकल से इस तरफ आ रही है, जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वो चार्ज पार्टिकल से ड्रॉ करनी है। तो नेगेटिव जेड पे फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है, तो मतलब सेंटर जो है वो नेगेटिव जेड पे रहा होगा, जिस जिस तरफ आपका थंब आएगा ना, जिस लाइन के अलोंग आपका थंब आएगा उस लाइन के अलोंग ही सेंटर लाई करेगा। तो आप सेंटर यहाँ है, तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड ऊपर थी, तो इधर से ऐसे घुमाते हुए आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो क्या ये सर्कल वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, हाँ या ना? द सर्कल इज एग्जिस्ट इन वाई जेड प्लेन। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि सर जो सर्कल है वो एग्जिस्ट कर रहा है इन वाई जेड प्लेन। ठीक है, आप थोड़ा बहुत देखना सीखोगे तभी इमेजिन कर पाओगे, ठीक है। हाँ, अब हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि भाई चार्ज पार्टिकल जो है ना, इसकी हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अब मुझे तो वाई जेड प्लेन में अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहने वाला है, यस और नो? क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 रहने वाला है? बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग इन द वाई जेड प्लेन। बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग इन वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 100% 0 है, ठीक है। अब बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट की। तो गौर से देखो, क्या टी टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, क्या ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा बच्चों? कुछ टाइम के बाद क्या ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, हाँ या ना? यस और नो। तो सेंटर के अबाउट क्या इसने कुछ ना कुछ एंगल कवर किया होगा थीटा, हाँ या ना? सेंटर के अबाउट क्या इसने कुछ ना कुछ एंगल कवर किया होगा थीटा। टी टाइम के बाद इसकी लोकेशन यहां पहुंच गई, एक जनरल लोकेशन मान रहे हैं हम, ठीक है। मौस तो कहीं अभी मैं बता दूं सर, सर आपने यहीं क्यों माना, आप इसे इधर भी तो मान सकते थे, सर आप इसे इधर भी मान सकते थे, यहाँ भी मान सकते थे। मैं बताऊंगा कैसे आप जज करोगे कहाँ पहुंचा होगा ये पार्टिकल, कैसे जज करोगे मैं अभी बताऊंगा। पर अभी क्या हम जनरल टाइम के फॉर्मेट में इसे लिखना चाह रहे हैं, टी के फॉर्मेट में, तो जनरल एक लोकेशन हमने स्पेसिफाई कर ली यहाँ पे। अब तुम्हें देखना है कि सेंटर के अबाउट इसने कितना एंगल रोटेट किया। तो सेंटर के अबाउट जो एंगल रोटेट किया वो हमने मान लिया थीटा, यस और नो? सेंटर के अबाउट जो एंगल रोटेट, आपको एंगल कहां से देख, ओरिजिन से मत देखना, कोई बच्चा ओरिजिन से एंगल नहीं देखेगा,
सेंटर ओरिजिन है या अलग है? सेंटर तो अलग जो लोकेशन है ना भाई, सेंटर और ओरिजिन अलग अलग बात है। तो हमें सेंटर के अबाउट एंगल देखना है, सेंटर के अबाउट कितना एंगल रोटेट। तो हमने मान लिया उस एंगल को थीटा। अब मुझे बताओ ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये रेडियस आर रही होगी बच्चों? यस और नो? क्या ये रेडियस आर रही होगी, हाँ या ना? एंगल थीटा है, सर्कल में जो घूम रहा है वो रेडियस आर है। यस और नो? अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि ये जो हाइट है, क्या ये हाइट आर साइन थीटा आपको दिखाई दे रही है? आर साइन थीटा आपको दिखाई दे रही है? यस और नो? हाँ, तो जो y कोऑर्डिनेट है क्या वो आर साइन थीटा रहा होगा? क्या जो y कोऑर्डिनेट है वो आर साइन थीटा रहा होगा? यस और नो? हाँ। और ये जो बेस आपको दिखाई देगा क्या ये बेस आर कॉस थीटा है? यस और नो? तो जो z कोऑर्डिनेट है, आर एज्यूम नहीं किया, आर की वैल्यू हमें पता है, अभी बता रहा हूं मैं आर की वैल्यू क्या है। आर को एज्यूम थोड़ी किया, आर तो रेडियस है। रेडियस अभी मैंने बताई थी ना कितनी होती है, mv अपॉन क्यूबी। ठीक है, देखो तो ये जो बेस है ये रहा होगा आर कॉस थीटा। अब मुझे बताओ आपको कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, कोऑर्डिनेट्स सेंटर से देखे जाते हैं या ओरिजिन से? कोऑर्डिनेट्स कहां से देखे जाते हैं, सेंटर से या ओरिजिन से? कोऑर्डिनेट्स देखे जाते हैं ओरिजिन से। तो गौर से देखो ओरिजिन से ये जो लोकेशन है, ये वाली जो लोकेशन है, क्या ये z कोऑर्डिनेट r माइनस आर कॉस थीटा रहा होगा? यस और नो? r माइनस आर कॉस थीटा और साइन लगा दोगे माइनस का। यस और नो? आगे आप साइन लगा दोगे माइनस का, हाँ या ना में जवाब दो। r माइनस, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि नेगेटिव z एक्सिस की तरफ है ये। माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि नेगेटिव z एक्सिस की तरफ है। अब मुझे बताओ कितने बच्चे थीटा की वैल्यू, मुझे तो क्या ये कोऑर्डिनेट्स टी के फॉर्मेट में या थीटा के फॉर्मेट में? दीज कोऑर्डिनेट्स आर इन फॉर्मेट ऑफ थीटा और टी, थीटा, और हमें चाहिए टी के फॉर्मेट में। हमें किसके फॉर्मेट में चाहिए? टी के फॉर्मेट में। तो मुझे बताओ क्या इस थीटा की वैल्यू ओमेगा इंटू टी लिखी जाएगी? यस और नो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या थीटा की वैल्यू ओमेगा इंटू टी लिखी जाती है? थीटा की वैल्यू याद करो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना। देखो मैं बता देता हूँ, सुन लो। ऐसा समझो ये जो क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं इनमें स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रही होगी? यस और नो? हाँ, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रही होगी। अब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? जैसे मान लो चार्ज पार्टिकल 2 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है। कितने रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है? 2 रेडियन पर सेकंड से। मतलब क्या है कि ये 1 सेकंड में 2 रेडियन का एंगल बनाएगा और ये कांस्टेंट है। 2 रेडियन पर सेकंड से अगर रोटेट कर रहा है और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? 1 सेकंड में 2 रेडियन का एंगल बनाएगा। तो बताओ 4 सेकंड में कितने का एंगल बनाएगा? कैसे निकालोगे? 2 इंटू 4 कर दोगे बच्चों? यस और नो? तो आपने एंगुलर वेलोसिटी को क्या टाइम से मल्टीप्लाई किया? एंगल निकालने के लिए क्या आपने एंगुलर वेलोसिटी टाइम से मल्टीप्लाई किया? कब किया? जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट थी। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ओमेगा को, सॉरी थीटा को क्या लिखोगे? ओमेगा इंटू टी। अब बात रही रेडियस की, तो मुझे तो क्या रेडियस की वैल्यू mv अपॉन क्यूबी नॉट, mv नॉट अपॉन क्यूबी नॉट है। यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो। mv नॉट अपॉन क्यूबी नॉट है रेडियस की वैल्यू। यस और नो? तो रेडियस तो पता है, इसको एज्यूम करने की जरूरत है। टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड क्या 2 पाई m अपॉन क्यू बी नॉट होगा। भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लिख दो, चार्ज का अमाउंट लिख दो, मास लिख दो। क्या सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए? किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे को मैसेज कर सकता है। बाकी कोई बच्चा रिप्लाई ना दे प्लीज। जिनको डाउट है केवल वही बच्चे मुझे रिप्लाई करें। जिनको डाउट है केवल वही बच्चे जेड कोऑर्डिनेट में बताने। देखो देखो मुझे बताओ बच्चों, ये जो एक्सिस है, ये वाली ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने बना ली, क्या ये जेड एक्सिस है? यस और नो? क्या ये जेड एक्सिस है, हाँ या ना? हाँ। तो मुझे बताओ, देखो ये सेंटर से और ओरिजिन के बीच की जो डिस्टेंस है क्या वो आर रही होगी बच्चों? सेंटर से और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस क्या आर रही होगी? यस और नो? सेंटर से ओरिजिन की जो डिस्टेंस है क्या वो आर रही होगी? हाँ। तो जो कोऑर्डिनेट्स है वो सेंटर से, सॉरी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसे आप कोऑर्डिनेट्स बोलते हो ना बेटा। ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी उसी तो आप जेड कोऑर्डिनेट बोलोगे। ओरिजिन से नेगेटिव जेड डायरेक्शन में कितना चले आप?
तो कितना चले, गौर से देखो, r माइनस आर कॉस थीटा, यस और नो। हाँ, अब नेगेटिव डायरेक्शन में चले तो z कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया आगे। नेगेटिव z एक्सिस पे है तो कोऑर्डिनेट्स को माइनस z लिख दिया। क्लियर हो गई बात? हाँ। एक बच्चा बोला सर रेडियस, रेडियस का भी बच्चों मैंने फॉर्मूला लिखाया आपको याद करने के लिए, मैंने बताया था जब भी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो रेडियस लिखी जाएगी एम वी अपॉन क्यू बी। तो एम वी कितना है वी नॉट, क्यू बी कितना है बी नॉट। क्लियर? अभी मैंने कुछ टाइम पहले अभी तो फॉर्मूला लिखा है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो वो तो डायरेक्ट याद रखना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? क्या सभी बच्चों को अब क्लियर है? बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। अच्छा मुझे तो क्या इस क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट लगाए जा सकते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हर कंसेप्ट को अप्लाई किया जा सकता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हर कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ। अब कुछ बच्चों का एक डाउट है, कुछ बच्चों का एक डाउट था, सर आपको कैसे पता चला कि ये चार्ज पार्टिकल यही होगा? तो मैंने बोला देखो मेरे को टाइम, टाइम की क्या मुझे एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है या जनरल फॉर्मेट में अभी क्वेश्चन पूछा था मुझसे? मुझे ये जो क्वेश्चन पूछा है जनरल फॉर्मेट में पूछा है या एग्जैक्ट टाइम की वैल्यू देके पूछा गया है? एज अ फंक्शन ऑफ टी बोला उसने, तो क्लियर। तो मतलब ये तो जनरल फॉर्मेट पूछी गई है, जनरल फॉर्मेट, तो जनरल फॉर्मेट में तो ऐसे लिख दोगे। दूसरी बात, अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन ही पता करनी है चार्ज पार्टिकल की तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा बच्चों टाइम पीरियड। सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा? टाइम पीरियड। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप चाहते हो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है चार्ज पार्टिकल की, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, अगर तुम ये पता करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा टाइम पीरियड। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आपको मास की वैल्यू भी पता है, क्यू की वैल्यू भी पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, और आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। सपोज करो आपके पास टाइम पीरियड आया बच्चों, सपोज करो आपके पास टाइम पीरियड आया 10 रेडियन पर सेकेंड। कितना टाइम पीरियड आया बच्चों? 10 रेडियन पर सेकेंड। एज्यूम कर लो, मान लो कोई क्वेश्चन आपके सामने आया और आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया और वो आपके पास आया 10 रेडियन पर सेकेंड। तो आप समझ पा रहे हो 10 रेडियन पर सेकेंड मतलब 10 रेडियन 1 सेकंड में कवर कर रहा होगा, यस और नो? 10 रेडियन एंगल कवर कर रहा होगा इन 1 सेकेंड। टाइम पीरियड निकालते हैं आपको पता चलेगा 1 सेकंड में कितना घूमे। अच्छा मुझे बताओ फिर आपको अगर दिया जाए कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद लोकेशन बताओ, तो क्या आप डायरेक्टली बता दो सर टाइम पीरियड 10 रेडियन पर सेकंड है, तो 4 सेकंड में क्या इसने 40 रेडियन का एंगल कवर किया होगा? 40 रेडियन, यस और नो? हाँ या ना? भाई टाइम पीरियड आपको पता है 1 सेकंड में कितना एंगल कवर कर रहा है ये पता चल गया, तो आप 4 सेकंड के बाद पूछो, 5 सेकंड के बाद पूछो, या 10 सेकंड, कितने भी टाइम के बाद पूछो सर, क्या हम लोग एंगल एग्जैक्ट बता पाएंगे? हाँ या ना? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट टाइम पीरियड निकाल लेना है। टाइम पीरियड निकालते ही आप इजीली, टाइम पीरियड निकालने का मतलब क्या है, आपको ये पता चल जाएगा 1 सेकंड में कितना एंगल कवर हो रहा है। 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में कितना एंगल कवर हो रहा है ये पता चल जाए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो 2 सेकंड में कितना होगा ये भी पता चल जाएगा, 4 सेकंड में कितना होगा ये भी पता चल जाएगा। क्या आप एग्जैक्ट लोकेशन भी फाइंड कर पाओगे, यस और नो? हाँ, वेरी गुड। तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और वैसे भी अगर आप यहाँ पे ओमेगा और टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको वैसे ही पता चल जाएगी। ओके, इस जनरल फॉर्मेट में अगर आप थीटा की वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू भी रख दोगे तो भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो, तो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग उसका भी क्या करना है, ड्रॉ करना है, उसके लिए भी सर्कल ड्रॉ करना है, और टी टाइम के बाद आपको उसमें भी कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, चलो, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो क्या है। एक एग्जाम्पल है आपके सामने, सपोज करो आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया गया है माइनस वी नॉट के कैप, माइनस वी नॉट के कैप, ऐसे आपको वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर गिवन है बच्चों आपको बी नॉट जे कैप, बी नॉट जे कैप।
क्या आप रेडियस डायरेक्टली लिख पाओगे और टाइम पीरियड डायरेक्टली लिख सकते हो बिना किसी लोकेशन के, बिना किसी चार्ज को? मैं बोल दूं कि भाई चार्ज पार्टिकल Q है और मास M है, बस। क्या आप डायरेक्टली टाइम पीरियड और रेडियस सब लिख सकते हो या नहीं लिखते हो? हाँ, ये तो लिख सकते हैं। अब आपको बताना है कि किस प्लेन में सर्कल लाई करेगा, इन विच प्लेन द सर्कल एग्जिस्ट। इन विच प्लेन द सर्कल एग्जिस्ट, ठीक है। एंड आपको फाइंड करना है पोजीशन या कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है बच्चों, क्या आप लोग ये कर पाओगे? क्या आप लोग ये कर पाओगे, हाँ या ना? जैसे मैंने सिखाया ना उसी से ट्राई करो, आपका डायग्राम भी एकदम क्लियर बनेगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्या सभी को ये समझ में आ गया? क्या सभी लोग सर्कल ड्रॉ कर लेंगे? ठीक है, तो नेक्स्ट, अच्छा मेरी एक और क्लास और है शायद आज आपकी, ठीक है। तो उस क्लास में हम इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे और आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग, और कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं उनमें भी इनकी बातें करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। नहीं, बोर्ड के अलावा भी एक क्लास है आई थिंक मेरी, बोर्ड के अलावा भी आई थिंक एक क्लास होगी मेरी। इनिशियल पोजीशन 0,0, इस क्वेश्चन में इनिशियल पोजीशन 0,0 है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।